नमस्कार। तनु की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अम्मा जी का दर्द। कानपुर के छोटे से कस्बे से निकलकर दिल्ली की फ्लैट तक सफ़र रविंद्र जी ने बहुत मुश्किल से तय किया था। बेंगलुरु की आईटी कंपनी में काम करते करते कब वे अपने घर से दूर हो गए पता ही नहीं चला। अंजना से शादी, फिर कौशल का होना, इस सबकी जिम्मेदारी में वे अपने माता पिता से दूर हो गए। रविंद्र जी की माँ, जिसे पूरा कस्बा अम्मा के नाम से जानता था, इसीलिए रविंद्र भी अपनी माँ को अम्मा कहते थे। पापा के मरने के बाद रविंद्र ने बहुत कोशिश की कि अम्मा को बेंगलुरु ले आएं, लेकिन अम्मा केवल 1 वर्ष बाद बेंगलुरु आई थी। 2 दिन बाद ही वो बोली, पता नहीं तुम लोग कैसे इस डिब्बे में रह लेते हो बेटा, मुझे तो तू गांव ही छोड़ा। जब तक 4 लोगों के सुख दुख में हिस्सेदारी ना हो, कैसा जीवन। यहाँ तो कोई एक दूसरे से बात तक नहीं करता है। रविंद्र ने बहुत समझाने की कोशिश की। अम्मा, वहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? यह सुनकर अम्मा ने कहा, पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाता है मेरी खांसी की आवाज़ सुनकर। मोहल्ले की सारी बहुएं अपनी सास से ज़्यादा मेरा ध्यान रखती हैं। अम्मा वापस अपने घर आ गए। इस बात से गुस्सा होकर रविंद्र ने कई महीनों तक अम्मा को फ़ोन भी नहीं किया। अम्मा फ़ोन पर हालचाल पूछती तो बस हाँ हूँ करके इस बात को टाल देती। आज कई महीनों बाद रविंद्र अंजना और कौशल को लेकर आ रहे थे अम्मा से मिलने। 2 दिन रुककर अंजना और कौशल को छोड़कर आने का प्लान था। कौशल सुबह जल्दी ही अपने आप उठ गया। रविंद्र और अंजना यह देखकर हैरान थे कि स्कूल के लिए तो कभी उठता ही नहीं था, लेकिन अम्मा से मिलने के लिए सुबह ही उठकर तैयार हो गया। कौशल के कुछ खिलौने, कपड़े और ज़रूरी सामान अंजना ने पैक कर लिया था। रविंद्र, अंजना और कौशल तीनों अपनी गाड़ी से घर पहुंच गए। अम्मा को सरप्राइज़ देना चाहते थे, क्योंकि अम्मा भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। रविंद्र के व्यवहार से बहुत गुस्सा थी। कार जैसे ही घर के पास पहुंची, कौशल झट से उतरकर भागा और घर में घुस गया। अंजना सामान निकाल रही थी और रविंद्र गाड़ी पार्क कर रहे थे। कौशल अम्मा जी चिल्लाता हुआ घर में गया। अम्मा जी घर के बड़े से आंगन में बैठकर मसाला पीस रही थी। कौशल को देखकर बोली, मेरा राजा बेटा, आज कैसे अम्मा की याद आ गई? रुक, अभी हाथ धोकर आती हूँ। यह कहकर वो मसाला सिल से समेटने लगी, फिर सिल बट्टी को धोने लगी। तभी रविंद्र और अंजना आंगन में आ चुके थे। अंजना ने अम्मा के पैर छुए। अम्मा ने बहू को गले से लगा लिया। रविंद्र भी आगे बढ़े अम्मा के पैर छूने, तो वो बोली, जा, मैं तेरे से नहीं बोलती। बड़ी नाक ऊंची करके घूम रहा है। रविंद्र ने कान पकड़ते हुए कहा, छोड़ो ना अम्मा, अब माफ़ भी कर दो मुझे। कितना मन था तुम्हारे साथ रहने का। अम्मा ने कहा, अरे उस डिब्बे में तो मैं घुट के मर ही जाती। यह देखकर कौशल बोला, अम्मा जी, पापा को मुर्गा बनाओ। हमारे स्कूल में पनिशमेंट में मुर्गा बनाते हैं। यह सुनकर सभी हंसने लगे। रविंद्र बोले, रुक, अभी तुझे मुर्गा बनाता हूँ। यह सुनकर अम्मा ने कौशल को गोद में उठा लिया। खबरदार, जो मेरे पोते को कुछ कहा तो। अंजना रसोई में सबके लिए चाय बनाने चली गई। अम्मा जी कौशल के साथ बातें करने लगी। रविंद्र आंगन में पड़ी चारपाई पर लेट गए। इसी तरह मिलते जुलते 2 दिन कब बीत गए पता भी ना चला। रविंद्र वापस बेंगलुरु आ गए थे। 8 दिन के लिए अंजना और कौशल को अम्मा जी के पास छोड़ दिया था। अम्मा जी शाम को कौशल को लेकर निकल जाती थी पूरे मोहल्ले में घूमने के लिए। हर छोटा बड़ा उन्हें झुककर
प्रणाम करता, बहुएं पैर छूती, अम्मा जी पूरे मोहल्ले का हालचाल पूछती। यही रोज का काम होता था। घर पर भी सुबह से शाम तक कोई ना कोई अपनी परेशानी लेकर अम्मा जी के पास आता रहता था। अम्मा जी हर किसी की बातें सुनकर उसे सुझाव देती थी, किसी किसी को डांट भी देती थी, लेकिन कोई उनकी बात का बुरा नहीं मानता था। हंसकर सब उनकी डांट खा लेते थे, जानते थे उनकी डांट में कितना प्यार छुपा हुआ होता है। एक दिन कौशल ने अम्मा जी से पूछा, अम्मा जी यहाँ कितने मेहमान आते हैं? हमारे बेंगलुरु में तो कोई नहीं आता है। अम्मा जी बोली, तेरा बाप तो पैसे के पीछे भाग रहा है। यहाँ सब कम कमाते हैं, उसमें बहुत खुश रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हैं। कौशल बोला, अम्मा क्या हमेशा यहाँ नहीं रह सकते हम? यह सुनकर अम्मा के चेहरे पर एक उदासी छा गई। फिर वो बोली, बेटा ये घर तुम्हारा ही है, लेकिन तेरे बाप को कौन समझाए? कल मैं मर गई तो वो तो इसे भी बेच देगा। यह सुनकर अंजना ने कहा, अरे अम्मा जी कैसी बात करती हो? अभी तो आपको कौशल के लिए बहू भी लानी है। कौशल बोला, अम्मा जी बताओ ना, कब लाओगी मेरे लिए बहू? अम्मा जी और अंजना दोनों हंस पड़े। फिर अम्मा जी ने कहा, चल शाम को ही तेरी बहू लाती हूँ, नहीं तो तू भी अपने बाप की तरह शहर में कोई बहू ढूंढ लेगा। यह सुनकर कौशल बहुत खुश हुआ। चलो शाम को बहू तो मिल जाएगी, ना शादी का मतलब पता ना बहू का, बस बहू चाहिए थी। 10 दिन बाद रविंद्र दोनों को लेने के लिए आए। अम्मा जी के चेहरे पर उदासी छा गई थी। अम्मा जी बोली, अब कब आएगा? रविंद्र ने कहा, अम्मा छुट्टियों में आते ही रहेंगे। यह सुनकर अम्मा की आंखें नम हो गई। बोली, मेरे छुट्टी पर जाने से पहले आ जाना। यह सुनकर रविंद्र बोले, अम्मा जी ऐसी बातें क्यों करती हो? उसके बाद तीनों वापस चले आए। अगले दिन से सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। करीब 3 महीने बाद एक दिन रविंद्र ने कौशल को रात को जगाया, बेटा जल्दी से तैयार हो जा, अम्मा जी के पास चलना है। कौशल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना छुट्टी है ना कोई त्यौहार, फिर अचानक अम्मा के पास कैसे जा रहे हैं? रविंद्र, अंजना और कौशल तीनों घर पहुंच जाते हैं। गली के बाहर से ही बहुत भीड़ लगी थी। कौशल ने देखा आंगन में अम्मा जी चादर ओढ़े लेटी है, पास में दीपक जल रहा है। रविंद्र और अंजना दोनों रो रहे थे। कौशल अब समझ चुका था कि अम्मा जी नहीं रहीं। रविंद्र के गोद में बैठा वह एकटक अम्मा जी को देख रहा था। फिर वह उठा और अम्मा जी के पास बैठकर कहने लगा, अम्मा जी चलो ना मेरे लिए बहू देखने। यह सुनकर अंजना जोर जोर से रोने लगी। रविंद्र ने कौशल को उठाकर गोदी में बिठाया। देर रात तक कौशल अम्मा जी को निहारता रहा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह घर के एक कमरे में था। वह उठकर भागता हुआ बाहर आया। अम्मा जी वहाँ नहीं थी। कुछ औरतों के साथ अंजना बैठी रो रही थी। कौशल ने अंजना को झकझोरते हुए कहा, अम्मा जी कहाँ चली गई? कौन ले गया उन्हें? अंजना ने कौशल को संभालते हुए कहा, बेटा वो भगवान के घर चली गई। अंतिम संस्कार करके जब रविंद्र वापस आए तो कौशल उनसे लिपटकर पूछने लगा, अम्मा जी को वापस ले आओ ना पापा। रविंद्र ने कौशल को गोद में लेकर बहुत प्यार से समझाया कि अम्मा जी भगवान के पास चली गई हैं। 13वीं के बाद शहर जाने के लिए सब गाड़ी में बैठ गए। रविंद्र ने घर को ताला लगा दिया। गाड़ी में बैठते ही कौशल ने कहा, पापा अम्मा जी कह रही थीं मेरे मरने के बाद तुम ये मकान बेच दोगे, क्या ये सच है? आप मकान बेच दोगे? रविंद्र ने कौशल को गले से लगा लिया।
नहीं बेटा, हम ये मकान कभी नहीं बेचेंगे, बल्कि वहाँ से सब बेचकर यहाँ आ जाएंगे। काश मैं अम्मा का कहना मानकर उनके साथ रहता, तो अंतिम समय में अम्मा के पास होता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।